जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 11 नवंबर और आज लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के होंगे करंट अफेयर्स के खासतौर से उनको हम लेंगे, वो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ क्वेश्चनों की संख्या प्यारे बच्चों लगभग ये होती है 10 से लेकर के 30 तक। मतलब ये है कि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से 10 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी कोई एग्जाम होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ 10 क्वेश्चन पूछते हैं, और जो अच्छे एग्जाम होते हैं जैसे पीसीएस हो रहा है, यूपीएससी हो रहा है, आपका शिक्षा अधिकारी हो रहा है और यूपीटीपीएससी से भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम लिए जाते हैं जिसके अंतर्गत 25 से 30 क्वेश्चन तक आते हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से आप बिना पढ़े हुए आप किसी भी परीक्षा को यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप पास नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये पढ़ें कैसे? तो इसके कोई बुक तो है नहीं जिसको आपने एक बार पढ़ लिया और बार बार काम आती है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा से अलग अलग पूछा जाता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। इसलिए इसका हम आपको डेली बेस प्रोवाइड कराते हैं। लगभग डेली आपको आधे घंटे 25 मिनट 20 मिनट का एक सेगमेंट लेते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, साथ में ही क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको उसको पढ़ना कैसे, इनके बारे में बातचीत होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से उसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्लिक करेगा या आप उसको आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस प्रकार से लेता हूं कि पहला डेज लेते हैं। तो आज हमारा क्या है, एक पहला डेज ले रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है या किस दिन मनाया गया है। ठीक है, तो क्या है आंसर आपका है 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अब 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है तो ये अब्दुल कलाम आजाद हैं, अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम आजाद, ठीक, आजाद, इनकी जन्म दिवस। ये भारत के पहले जो है शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के, इसीलिए इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है ये? अब्दुल कलाम आजाद वो नहीं है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ध्यान दीजिएगा आप, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, वो अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये। ठीक, ये ध्यान, कंफ्यूजन नहीं होना इस चीज में। तो इनके ही जन्मदिवस के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और आपको ये ध्यान देना होगा कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, इतना ही क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, फैक्ट है ये, इसको सिर्फ आपको याद कर लेना है, इसमें और किसी तरीके की कोई बात नहीं होगी। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ बेहतर क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन है कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है। ठीक, क्या हो रही है? महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, चैंपियनशिप। ठीक, 2023 क्वेश्चन ये पूछता है प्यारे बच्चों की महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कहां हो रही है। ठीक, तो इसकी मेजबानी जो है, चूंकि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ध्यान दीजिएगा, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इसकी मेजबानी जो है ये जो हो रही है 2023 में, इस बार भारत के अंदर ही हो रही है। ठीक, कहां हो रही है? भारत के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, भारत के अंदर ही ये विश्व चैंपियनशिप हो रही है। इससे पहले भी 2006 और 2018 में ये दिल्ली के अंदर हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है, आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी साइट पे जाएंगे, किसी मैगजीन में आपको ये मिल जाएगी, ऐसे लिखी हुई कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। इससे पहले 2006-2018 में ही हुई थी। तो आप ये हिस्सा तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी यहीं से ज्यादा पूछा जाएगा कि कहां हो रही है।
लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेहतर एग्जाम है और अगर कहीं एग्जाम में फंसाने की कोशिश करेगा, तो अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे किए जाते हैं, एग्जाम में ट्विस्ट को आते हुए भी क्वेश्चन गलत कैसे होते हैं, थोड़ी सी बस ध्यान न देने की वजह से। तो ये लिखा होगा आपके मैगजीन में, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे कि 2006 और 2018 में भी ये प्रतियोगिता हुई थी, ये विश्व वैक्सीन जंग की मेजबानी भारत ने किया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर, कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप हाल ही में, आंसर खुद दे देगा कि भारत में 2023 हो रही है। ये कौन सी वाली बार भारत के अंदर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, या सीधे सीधे पूछा महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इससे पहले कितनी बार भारत में हो चुकी है। अब इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट आप नहीं किए होंगे, आपने सीधे 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 पढ़ते चलेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, तब ये आंसर बदल के हो जाएगा तीसरी बार। क्या हो जाएगा, तीसरी बार। ठीक, क्यों? क्योंकि 2006 में एक बार हो चुकी, 2018 में एक बार हो चुकी, ये 2 बार, और भारत में इस बार फिर से हो रही है, तो मतलब 2023 में कब हो रही है, तीसरी बार हो रही है। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि क्वेश्चन को सिर्फ जिस रूप में लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चीजें पैटर्न बदल चुका है, सोच बदल गई है, और एग्जामिनर ट्विस्ट कर रहा है एग्जाम के अंदर पेपर बनाने में, तो आपको इस तरीके से भी ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे फैक्चुअल है, लेकिन जब वो वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा तो फिर आप सोचेंगे कि अरे यार वो ध्यान से उतर गया। तो अब वो ध्यान से उतरने का मतलब यह है कि अब आपको एग्जाम में अगली बार एग्जाम मिलेगा, जबकि लगभग अब तो ये भी नहीं कह सकते कि 1 साल में ही एक एग्जाम मिल रहा है, पता नहीं 2-2 4-4 साल भी हो सकते हैं कि एग्जाम मिलने के लिए। तो आपको बेहतर तरीके से कोशिश करनी है ताकि एक बार में ही काम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, डीवाई चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी बात हो चुकी है कि ये नियुक्त किए जाएंगे, बताया था, अब ये इनका शपथ हो चुका है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, वाई चंद्रचूड़ साहब बने। ठीक, न्यायमूर्ति कौन बना है, डीवाई चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली। कौन से नंबर की, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नाम इनका, कितने नंबर के हैं। ठीक, अब क्या ध्यान क्या देना है, ठीक, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक, कई बार ऐसे एग्जामों में अलग अलग पूछा गया है कि क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि धनंजय, ये भी ध्यान रखिएगा, धनंजय यशवंत और चंद्रचूड़। ठीक, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम। इनके पिताजी भी थे, वाई बी चंद्रचूड़ थे, ये डी वाई चंद्रचूड़ है, वाई बी चंद्रचूड़ थे, ये भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं लगभग 84 के आसपास, 84 के आसपास जो है। इनके फादर भी जो है वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो धनंजय यशवंत नाम है, चंद्रचूड़ इनका। अब इनका कार्यकाल देखिए क्या है बच्चों, इनका कार्यकाल कितना है इस समय, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है, लगभग 2024 में ये रिटायर होंगे, 2024 में, नवंबर 2024 में ये रिटायर होंगे। अब एक जगह से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, अब क्वेश्चन एक पॉलिटी का क्वेश्चन पे हमारा आ जाता है। क्या बन जाता है पॉलिटी का क्वेश्चन कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ठीक, तो इस तरीके से एक पर्सनालिटी सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ हुए, लेकिन उससे देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी पॉलिटी में आप जाएंगे तो उनके कार्यकाल कैसे होता है, इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, किस तरीके से, सारी बात ये पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति कौन दिलाता है इनको, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाया जाता है। डीवाई चंद्रचूड़ के विषय में आप जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा। और इन्होंने जो स्थान किया है, ग्रहण किया, वो यूयू ललित, इससे 49 वाले नंबर के थे, यूयू ललित साहब थे। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है। ठीक, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पर्सनालिटी है डॉक्टर सुभाष बाबू, डॉक्टर सुभाष
डॉक्टर सुभाष बाबू। ठीक, डॉक्टर सुभाष बाबू। डॉक्टर सुभाष बाबू ये क्या है, वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। डॉक्टर सुभाष बाबू वैज्ञानिक है। इनको अभी भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेली के एस्पोर्ट मेडल अवार्ड दिया जाए। क्या है, बेली के एस्पोर्ट मेडल अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक, मेडल अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है 2023 का। ठीक है, क्या दिया जा रहा है, 2022 का अवार्ड दिया गया है। क्या दिया, बेली के एस्पोर्ट मेडल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक है। किस चीज के वैज्ञानिक, एक तरीके से ये टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का अध्ययन करते हैं, टीबी के ऊपर अध्ययन करते हैं और इसका प्रभाव मधुमेह यानी कि डायबिटिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को जांचने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो क्या है, बेली के एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष बाबू हैं। बस इतना ध्यान रखें, ये लगभग 80 साल हो गए हैं। 80 साल में ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी भारतीय को ये अवार्ड दिया गया है, बेली के एस्पोर्ट मेडल अवार्ड 2022 दिया गया है। ठीक है, बेली के एस्पोर्ट मेडल अवार्ड 2022 डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया है। ये वैज्ञानिक है। सीधे सीधे एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भारत में पहली बार इस अवार्ड को दिया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जहां मैंने बताया कि प्रथम महिला हो या प्रथम कोई चीज हो रही हो या विशेष रूप से जो समाज को प्रभावित कर सके, ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसी कोई चीज हो रही है, तो वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और उसके बारे में लगभग सब कुछ का पढ़ लीजिए आप, लगभग सब कुछ उसके बारे में जान लीजिए, ये बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। बात इस पे भी हो चुकी है, एक बार और बात कर लेते हैं, जो कि नजदीक आ रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस? तो 8 से 10 जनवरी को, 8 से 10 जनवरी 2023, ठीक, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, इंदौर, अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंदौर एमपी यानी मध्य प्रदेश में ये मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, 8 से 10 जनवरी 2023 में ये मनाया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो एक ये कौन सा है प्रवासी भारतीय दिवस? 17वें नंबर का है, 17वां है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखने की जरूरत है। इसका विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विषय खूब पूछता है। तो इसका विषय क्या है? विषय है डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज। ठीक, विषय है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? प्रवासी होता है। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी। क्या होता है? रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडिया, रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया क्या है? रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडिया, प्रोग्रेस इन अमृतकाल, प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, ये इसका विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। अब इसमें हर साल लगभग प्रवासी भारतीय दिवस में एक मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है, एक मुख्य अतिथि गेस्ट को बुलाया जाता है। तो इस बार मुख्य अतिथि कौन है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली हैं। मोहम्मद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद इरफान अली, ये कौन है? ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? 15, 16, 17, तो 17वां हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है? 8 से 10 जनवरी मनाया जाएगा। 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 में जो आने वाला है। कहां पर मनाया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया है। जब मनाया जाएगा, अभी मनाया जाएगा है, जो हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे
जनवरी के बाद अगर एग्जाम होगा उसमें पूछेगा तो पूछेगा कहाँ मनाया गया है। तो इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी। रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल, ध्यान रखिए। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे, जिसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये ध्यान। रिलायबल पार्टनर्स मेनली क्या होता है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी आए थे वापस, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। खासतौर से उन लोगों को केंद्रित करते हुए मनाया जाता है कि जो लोग इस देश के निवासी हैं लेकिन बाहर विदेशों में रह रहे हैं, तो उनके याद में या उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, एनआरआई जिसको कहते हैं कि एनआरआई है जो भारत के तो हैं लेकिन भारत के बाहर रहकर के काम कर रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या यहाँ के लोग हैं जो मैन पावर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको प्रवासी कहा जाता है। तो उन्हीं को ध्यान में, उन्हीं को केंद्रित रखते हुए मनाया जाता है। इसीलिए अगर आप विषय को ध्यान देंगे, विषय याद कैसे किया जाए। देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, विषय आते हैं कि विषय कैसे आता है। डायस्पोरा का मतलब आप जानते हैं कि प्रवासी होता है। रिलायबल पार्टनर्स, तो ये माना जाता है कि भारत की इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी में जो एनआरआई होते हैं, जो प्रवासी भारतीय होते हैं, या भारत की बात के रूप में करें तो इनका बड़ा ही ज्यादा योगदान होता है भारत की इकोनॉमी में, कि वो वहां से पैसे भेजते हैं। तो जो उनके पैसे होते हैं वहां, चूंकि वो डॉलर में या दिनार में या किसी के रूप में मिलते हैं, तो वहां से जो पैसे भेजते हैं जिसका खर्च कमाते उस जगह पे है, देश में पता लगे ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो वो अर्न तो वहां कर रहे हैं लेकिन उसका खर्च कहाँ कर रहे हैं? वो अपने देश में आके करेंगे, वो अपने फैमिली को भेजेंगे, लोगों करेंगे, वो जाएंगे मार्केट में। तो वहां का पैसा यूज कहाँ हो रहा है? अपने देश में आ रहा है और अपने देश में यूज हो रहा है। इसीलिए ये देखिए विषय क्या दिया है? रिलायबल पार्टनर्स, मतलब महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं वो हमारे लिए। कौन? जो प्रवासी भारतीय ऑफ इंडियाज, यानी कि रिलायबल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिलायबल है पार्टनर्स इंडिया के प्रोग्रेस इन अमृत काल, मतलब जो अमृत काल का ये टाइम चल रहा है भारत का, उसमें प्रोग्रेस है, उससे प्रोग्रेस हो रही है उस चीज से। तो इस तरीके से ध्यान में रख करके आप चीजों को अगर ध्यान रखेंगे और याद करेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप समझ करके भी चीजों को कर सकते। अब ये है तो फैक्ट, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी क्या करने में, याद करने में। ठीक है, इसलिए इसी तरीके से समझ करके धीरे धीरे जो रटने वाली चीज उसको रटिए, जो समझने वाली चीजें समझिए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है प्यारे बच्चों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपटीशन होता है एक दूसरे से, जो जितना बेहतर करता है वो उतना आगे बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फैक्ट है कि T20 के अंदर अभी हाल ही में 4000 रन पूरे करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज है? विश्व में 4000 रन किसने पूरे किए थे? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने क्या किया है कि इस विराट कोहली के T20 में, ध्यान रखिएगा, T20 में 4000 रन पूरे कर दिए। ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक, विराट कोहली पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये फैक्ट है, बस इतना ध्यान रखिए। वैसे भी क्रिकेट प्रेमियों को सब याद रहता है। T20 4000, ठीक है, 4000 रन पूरे करने वाले कौन होंगे? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, विधि आयोग। ठीक है, 22वां विधि आयोग बना है, 22वां विधि आयोग। विधि आयोग इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग के अध्यक्ष नए बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है? ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक के पहले सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, मतलब रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश है ऋतुराज अवस्थी। कर्नाटक के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ऋतुराज अवस्थी। इनको विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मेनली विधि आयोग, विधि का मतलब होता है कानून की रक्षा करना। तो अमूमन जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कानून से संबंधित, सरकार के लिए इस सलाह का काम करते हैं कि सरकार को अगर कोई सलाह, किसी मामले में किसी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है तो ऋतुराज अवस्थी यानी कि विधि आयोग की सलाह या विधि आयोग की सहायता लेता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तो आपको ऋतुराज अवस्थी का नाम याद रखना और ये भी याद रखना किस नंबर के हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और अगला ले लेते हैं। हमारे क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति मल्टी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो लोग तैयारी करते हैं, यूपी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहरों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। क्या है? गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक, क्या हुआ? पीएम गति शक्ति
मल्टी मॉडल एक सम्मेलन हुआ। क्या है? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। क्या? जल मार्ग शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाराणसी में हुआ है। ठीक, ये वाराणसी नहीं बनारस में हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। वाराणसी यूपी में हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अन्यथा बहुत ज्यादा पहाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। बस ध्यान रखना है इसका। एक लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बुक है, अमूमन किताबें पूछी जाती हैं, खासतौर से जब स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी ने लिखा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बुक नहीं आ रही थी, लेकिन ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की जरूरत है। विनिंग द इनर बैटल, क्या नाम है? विनिंग द इनर बैटल। इनर बैटल किसकी किताब है? तो आप जानते हैं सेन वॉटसन है। सेन वॉटसन ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। वॉटसन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं। विनिंग द इनर बैटल, विनिंग द इनर बैटल। सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, आप इनके बारे में जानते हैं कि उनकी क्रिकेट खेलते हुए भी को देखा होगा, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो ये इनका जो है बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज लगभग आज हमने कवर कर लिया है बेहतर तरीके से, और कोशिश करी है कि आपको ये भी बताते चलेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आपको पढ़ने का तरीका क्या हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम अपनी तरफ से मेहनत जितना कर सकते हैं कर रहे हैं और भी करेंगे, लेकिन एक बार आप हमें मौका और दीजिए, हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।